तो सरकार तो लीक देखी हमने, नीट पेपर लीक हमने देखे, और आज तो ओबीसी की रिपोर्ट ही लीक कर दी इन्होंने। तो मदन राठौड़ साहब, या तो आप इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो, या फिर वसुंधरा जी को, गोपीचंद मीणा जी को, किरोड़ी लाल जी को, इनको पार्टी से निकालो। सबको मिलकर के ही कांग्रेस चलेगी, एक व्यक्ति से कांग्रेस नहीं चल सकती। मैं एमपी चुनाव में मेवाराम जी कांग्रेस में नहीं थे, इसलिए एमपी चुनाव के समय से थोड़ा बहुत गतिरोध पार्टी के अंदर हो गया था। फिर पार्टी हाईकमान ने मेवाराम जी को वापस ज्वाइन करा लिया, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वाइब्रेशन इनमें आपसी सामंजस्य कम है। तो चुनाव आ गए हैं नगर निकाय और पंचायत राज के, तो सभी कार्यकर्ता का ये मन था, मेरे से पहले भी बात कर रहे थे, आज भी इन्होंने कहा है कि साहब हम सबको एक जगह बैठा करके और कांग्रेस चुनाव लड़े और हम लोग वहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। तो सहमत हैं हम, हमारा भी प्रयास यही रहना चाहिए, पार्टी हाईकमान का भी यही निर्देश है कि सबको बैठा करके कांग्रेस एकजुटता के साथ में चुनाव लड़े। तो मैंने इनकी बात सुनी है, मेरी भावना इनके साथ में व्यक्त की है। अभी 5 व्यक्तियों का डेलीगेशन भी हम लोग सुनेंगे, और 13 और 14 को संभवतः हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं। तो इन सब संगठन के और जीते हारे जो भी लोग वरिष्ठ नेता हैं हर जिले के अंदर, उन लोगों से हम लोग बात करके उनको एक जाजम पर बैठा करके एक साथ समन्वय के साथ में कांग्रेस पार्टी पंचायत राज और नगर निकाय में चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। देखिए, खिलाड़ी लाल जी और रामचंद्र सराधना जी आए थे, पहले भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की एप्लीकेशन दी है, तो अनुशासन समिति में हमने भेजी थी, उसके ऊपर विचार चल रहा है। वहाँ के जो लोकल जिला अध्यक्ष और जो नहीं आने दो ले लो, जो आ गया जो मनोहर भाई आ गए, तो वहाँ के लोगों से हमने राय मांगी है, क्योंकि देखिए सबको मिलकर के ही कांग्रेस चलेगी, एक व्यक्ति से कांग्रेस नहीं चल सकती। इसलिए वहाँ की लोकल यूनिट को, जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक को, उनको भी विश्वास में लेना पड़ेगा, इनकी भी भावना सुननी पड़ेगी, और उसके बाद में जो अनुशासन कमेटी जो है वो जो रिकमेंड करेगी उसके ऊपर हम लोग विचार करके और प्रभारी जी से अनुमति लेकर के आगे चलेंगे। तो वो अनुशासन समिति से रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अजमेर में भी नहीं, शिकायत नहीं होती है साहब, सब अपने हक की बात करते हैं, और थोड़ा बहुत तो संगठन में जब बैठते हैं, नेताओं में बैठते हैं, तो छोटी मोटी बातें होती है। लेकिन ये राजस्थान की कांग्रेस में खूबी है कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, सब एक हैं। और मुझे एज ए कांग्रेस अध्यक्ष के पूरे कांग्रेस चलाने में तमाम यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की, सब लोगों की हमेशा आशीर्वाद रहा है, सबका साथ रहा है, और इसीलिए हमारा राजस्थान का कांग्रेस का संगठन अच्छा बना है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हम सब एक साथ बैठ करके और पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव लड़ें, तो यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। इनकी भावना भी सुनेंगे। अभी 5 लोगों को मैंने डेलीगेशन, बाड़मेर वालों को भी बुलाया है, अजमेर वालों को भी बुलाया, और भी कई लोग आएंगे तो उनकी सुनना ही तो हमारा काम है, और सुनकर के सबके साथ न्याय हो और कांग्रेस एकजुट रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और यही प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए साहब, गिनती करते करते आते हैं, लोगों के घरों में कोहराम मचा हुआ है, चिकित्सा मंत्री फेल है, सरकार फेल है, अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री नाम की कोई चीज़ है नहीं, स्कूलें बंद पड़ी हैं, बच्चों ने ताले लगा रखे हैं, और ये पता नहीं आपस में क्या गेम खेल रहे हैं। किरोड़ी लाल जी हजारों लोग इकट्ठा करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और मदन राठौड़ जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो भेड़ चाल है। वसुंधरा राजे जी विश्व आदिवासी दिवस का ट्वीट करके बधाई दे रही है आदिवासी भाइयों को, और ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं कि ये भेड़ चाल है। तो मदन राठौड़ साहब, या तो आप इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो, या फिर वसुंधरा जी को, गोपीचंद मीणा जी को, किरोड़ी लाल जी को, इनको पार्टी से निकालो, क्योंकि ये तो भेड़ चाल में शामिल हो गए, ये तो पार्टी की चाल में तो शामिल हुए नहीं। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा और आरएसएस हमेशा आदिवासियों का अपमान करती रही है। मदन राठौड़ जी नहीं बल्कि मदन दिलावर जी ने तो इनके डीएनए टेस्ट की मांग कर ली थी कि इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, ये आदिवासी है कि नहीं। जिन
राजस्थान के आदिवासियों ने 1900 ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम आए थे और उन्होंने कहा था कि दोनों तीनों स्टेटों से बात करके और हम मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बना करके उसका विकास करेंगे। उस वक्त अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि हम लोग लगाएंगे। अब तो साहब महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार और इनके मंत्री लोकसभा में जवाब दे रहे हैं कि मानगढ़ धाम हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं, हमारे संज्ञान में है ही नहीं और मानगढ़ के विकास के लिए हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करें। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और फिर वो आदिवासियों को आप ऊपर से ये कह रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हो। इनको तो मन की बात सुननी और उसकी फोटो मोदी जी को भेजो तब तो बीजेपी है, नहीं तो बीजेपी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी स्थितियां कि यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं। अभी ओबीसी की रिपोर्ट आई है, भाई साहब मंत्रियों को पता नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं, मीडिया को कहाँ से लीक हो रही है, मेरे समझ से मेरे वो सही है या गलत है। तो सरकार तो लीक देखी हमने, नीट पेपर लीक हमने देखे और आज तो ओबीसी की रिपोर्ट ही लीक कर दी इन्होंने। और लीक करके जिस तरीके के आंकड़े इन्होंने जुटाए हैं, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सर्वे कराया जाना था ओबीसी का। ये कह रहे इतने नौकरी लग गए, इस जाति के इतने, इस जाति के, तो फिर मोदी जी वाली जातिगत जनगणना तो इन्होंने कर ली। ये जातियों को लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, एमबीएस किसी के आरक्षण में भी, चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति की बात हो, राजनीतिक चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, अगर कोई भी छेड़छाड़ या साजिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको 2028 से पहले जाना पड़ेगा।